गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए नंबर्स अच्छे हैं और ब्रोकरेजेस को भी काफ़ी अच्छे लगे हैं, इसलिए बर्स्टिन और यूबीएस की रिपोर्ट आ गई है। दोनों ही 500 के टारगेट की प्राइस के साथ खरीदारी करने की राय रख रहे हैं, यानी कि 30% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में। बर्स्टिन ने कहा कि मार्केट के अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस रहेगी कोटक महिंद्रा बैंक की। हालांकि क्वार्टर 4 नतीजे देखें तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, अनुमान से बेहतर रहे। इनफैक्ट ऑल राउंड परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। यहाँ पर निम्स बढ़े हैं, क्रेडिट कॉस्ट घटा है और एसेट क्वालिटी जो सबसे अच्छी चीज़ थी इस बार रिजल्ट में वो सबसे इम्प्रूव हुई है। यहाँ पर एसेट क्वालिटी काफ़ी बेहतर हुआ है और लोन ग्रोथ पे अगर आप देखें तो हेल्दी नज़र आ रही है ब्रोकरेजेस को। यूबीएस का भी मानना है कि प्रॉफिट बीट हुआ है, मार्जिन स्टेबल है जो वैल्यूएशन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जहाँ पे नज़रें बनी रहेंगी, बर्स्टिन का मानना है कि ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप बात करें तो वो पीयर से थोड़ा कम है। लेकिन ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं और कोटक महिंद्रा बैंक स्टेबल परफॉर्मेंस दिखा सकता है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर काउंटर को रख सकते हैं रडार पर। ओके, गुड मॉर्निंग सर। ब्रोकरेजेस यहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव है डीमार्ट के नंबर के बाद। जो भी अगर आप देखें CLSA, जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली सभी बुलिश साइड हैं और CLSA ने तो हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की लिस्ट में इसको शुमार किया है। टारगेट प्राइस आप देखें 6,628 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 43% का अपसाइड पोटेंशियल डीमार्ट में ब्रोकरेजेस को नजर आ रहा है। वहीं मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट के साथ देखिए टारगेट प्राइस बढ़ाया, उन्होंने 5,888 करोड़ रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। अब रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे हैं। CLSA का कहना है कि मार्जिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे, एबिटा 25% ग्रो हुआ है। पैट की बात करें यहाँ पे भी 70% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और सबसे अच्छी चीज़ है मॉर्गन स्टैनली ने जो हाईलाइट की वो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो कि 10.8% पे रहा, 2 साल के हाई पर है। ये चीज़ बताते कि जो परफॉर्मेंस है डीमार्ट की वो काफ़ी अच्छी होती जा रही है। मार्च में बाइंग हमें देखने को मिली जब मार्केट काफ़ी वीक था, तब भी खरीदारी हो रही थी। जेफरीज ने इसको हाईलाइट किया और इस साल में अब तक अगर आप देखें तो 24% ज़्यादा के रिटर्न्स एवेन्यू सुपरमार्ट में मिले हैं। आगे भी ऐसे ही परफॉर्मेंस की उम्मीद है। जेफरीज ने कहा है कि स्टोर एक्सपेंशन जिस तरीके से कर रही कंपनी है वो काबिल तारीफ है, लगातार इस पर कामकाज हो रहा है। लेकिन स्टोर एक्सपेंशन के लिए शॉर्ट टर्म लोन लिया है कंपनी ने, उसका थोड़ा असर देखने को मिलेगा नियर टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अगर आप देखिए वो पावरफुल है। दोनों स्टॉक्स पे पॉजिटिव है सर, लेकिन वोडाफोन आइडिया को लेकर बातें सामने ये आ रही है कि पॉजिटिव तो है लेकिन हाई रिस्क भी है। वोडाफोन आइडिया में रिलीफ मिली है, सर्वाइवल की चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन हाई रिस्क बेट हो सकता है। इसी तौर से इसको आप अप्रोच करें। CLSA और सिटी की रिपोर्ट आई है, 14-11% का 11 रुपये का टारगेट प्राइस है। बाई और आउट परफॉर्मेंस तक की कॉल आ गई है। अब जो खबर थी कि AGR ड्यूज जो हैं वो घटे हैं, 87,700 करोड़ से घटकर 64,000 करोड़ हो गया है। पेमेंट पे राहत है, 10 साल का मोटोरियम है। फाइनेंशियल ईयर 35 तक बहुत कम पेमेंट करना होगा, फाइनेंशियल ईयर 36 से 41 में स्ट्रक्चर्ड रीपेमेंट होगा। गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, लगातार वोडाफोन को 37,000 करोड़ ड्यूज जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे। तो गवर्नमेंट का स्टेक है वो 49% का हुआ है। इम्पैक्ट ये है कि कैश फ्लो प्रेशर जो है वो कम है, फंड रेसिंग आसान हो सकती है। साथ ही सिटी का ये मानना है कि लाइबिलिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, यहाँ पर राहत देखने को मिली है। बिग ट्रिगर होगा कंपनी की तरफ से कि रेगुलेटरी क्लैरिटी, 25,000 करोड़ का डेट रेज पॉसिबल, यहाँ पर नजर बनी रहेंगी। तो पॉजिटिव है कि AGR रिलीफ है, फंड रेजिंग का रास्ता खुला है, गवर्नमेंट लगातार इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन रिस्क यही है कि अभी भी हाई डेट है, एग्जीक्यूशन का रिस्क है। तो ये आप इस पर नजरें ज़रूर रखें। इंडस स्टार पर यहाँ पर भी रिपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव है। CLSA की तरफ से हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की लिस्ट में इसको भी शुमार किया गया है। 580 के टारगेट प्राइस आए हैं। क्वार्टर 4 रिजल्ट एस्टिमेट्स के आसपास ही रहे। बिगेस्ट पॉजिटिव्स था कि फाइनेंशियल ईयर 26 में अगर आप देखें तो रिकॉर्ड टावर जोड़े गए हैं, टेनेंसी एडिशंस हुई हैं जो कि अच्छी चीज़ है। और जब भी वोडाफोन को रिलीफ मिलता है तो इंडस स्टार के लिए वो बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। और इंडस स्टार ने डिविडेंड ऐलान किया है 14 रुपये प्रति शेयर का, तो ये 3 साल बाद वापस इसकी शुरुआत हुई है। ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर मान रहे हैं ब्रोकरेजेस। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो नंबर स्टेबल लगी है और ब्रोकरेजेस का मानना है कि लंबी अवधि की नजरिए से अगर आप देखें तो इंडस स्टार में पैसे बन सकते हैं। रखें रडार पर। ओके, रखें रडार पर।